हे भगवान, क्या करूं? किसी भी वक्त ये पम्मी आ सकती है, बोलेगी मेघना ओके बाय। अरे क्या बाय बाय, कहाँ जाऊंगी? मैंने तो तुम्हें उसी दिन घर से बाहर निकाल दिया होता जिस दिन बच्चे का झूठ सामने आया। और अगर ये नहीं होता ना तुमसे तो चली जाओ इस घर से। ससुराल तो नहीं जा सकती, वहां तो नौकरानी से भी बदतर जिंदगी है। मायके भी नहीं जा सकती, वहां से भी निकाल दिया। जाओ तो कहाँ जाओ? वैसे ये पम्मी बहुत अच्छी, इतनी अच्छी साड़ी उसने मुझे गिफ्ट की। हाय, कितने दिनों बाद इतनी सुंदर साड़ी पहन रही हूं मैं। धीरे धीरे तो गहने भी गिफ्ट कर रही रहेगी। वैसे ये घर भी कितना बड़ा है, इतना अच्छा घर, इतना ऐशो आराम। मेघना, इस घर में तो तुम्हारी जिंदगी एकदम रानी की तरह कट सकती है। बस किसी भी तरह इस घर में तुम्हें डेरा जमाना है। लेकिन कैसे? मेघना, कुछ सोच। कैसे कैसे रहूंगी मैं यहाँ? अम्मी उठो बाबा, एक घड़ी में टाइम देखो, सूरज सर पर चढ़ा है, कब तक सोती रहोगी बाबा? चलो जल्दी उठो। अम्मी उठो ना, और मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। ओफो, आप भी ना जी। ओ जी, आप कभी तो मेरे बारे में सोचा करो। आप तो दिन भर रंगों के साथ होली खेलते रहते हो, पर इस घर का सारा काम कौन करता है? मैं करती हूँ जी, मैं। अभी रुको, 5 मिनट और सोऊंगी, फिर चाय मिलेगी। हाँ अम्मी इतनी सुबह कौन आ गया जी? मैं देखता हूँ, रुको। आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पम्मी। गुड मॉर्निंग जी। मैंने सोचा कि जब तुम लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो क्या मैं तुम लोगों के लिए चाय नहीं बना सकती? इसलिए मैं चाय बना कर ले आई। ये लीजिए। वैसे तो मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे नौकर चाकर हैं कि काम करने का तो कभी मौका ही नहीं मिलता। लेकिन क्या है ना संदीप जी कि घर के काम में जो सुख है ना, वो किसी और काम में कहाँ, है ना? जी। ये लीजिए चाय। और फिर मैंने सोचा कि ये घर भी तो मेरा ही घर है। मम्मी, तुम अब तक बिस्तर में हो? मेरे घर में तो इतने सारे नौकर चाकर है, इतने सारे नौकर चाकर है, फिर भी मैं इतनी देर तक नहीं सोती। चलो चलो चलो, उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ओए मेघना, अब तू भी तो जाके जल्दी से फ्रेश हो ले। हाँ, तेरे तो घर की चाबी भी नहीं है। जल्दी निकल के तुझे घर ही छोड़ देती हूँ, ठीक है? ए लो जी, तू तो पहले से तैयार और फ्रेश भी है। हाँ हाँ। एक काम कर, तू अपने रूम में जाके मेरा इंतजार कर, मैं अभी आई। ओए चल ना, जल्दी कर। हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो ना। थैंक यू।
अंकल, क्या बात है, आप बहुत दिलचस्पी से अखबार पढ़ रहे हैं? कोई खास खबर? अरे बेटा, एक जज के लिए केस से बढ़कर दिलचस्प और क्या हो सकता है? कौन सा केस? एक क्रिमिनल केस है। मैं तो समझता हूं बेटा, इन मुजरिमों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए। अंकल, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना। आपके पास भी भगवान से कम पावर नहीं है, जिसे चाहे जो भी सजा दे सकते हैं। उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ छीन सकते हैं। नहीं बेटे, जज के ओहदे पर सोच समझकर फैसले किए जाते हैं। हर सजा सोच समझकर ही दी जाती है। हमेशा कसूरवार को ही सजा मिलती है। और कभी कोई गलती हो जाए तो? मतलब यह कि बाय चांस कभी कोई फैसला अगर गलत हो जाए तो उस इंसान पे क्या बीत सकती है। शायद उसकी और उस पर निर्भर करने वालों की जिंदगी तबाह हो सकती है। कभी सोचा? नहीं बेटे, मैंने कहा ना, हर फैसला सोच समझकर किया जाता है। इसमें बाय चांस वाली कोई बात ही नहीं होती, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अंकल, क्या आपको यकीन है कि आज तक आपने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया? बिल्कुल, एक भी गलत फैसला नहीं किया। शिवाजी राव, बहुत जल्द मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुमने आज तक हर फैसला सही लिया है या नहीं। गुड मॉर्निंग सोनालिका। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी अंकल। ये इतना बड़ा बैग लेकर वापस दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। करूं? इतनी मेहनत से चाय बनाई थी मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी पे कोई असर नहीं है। हे भगवान, यहाँ रुकने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। आंटी, सनी और बॉबी आपको गुड बाय कहने आया है और इसका सामान भी लेने आया है। चलिए। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सचमुच सनी देओल हो। वीर जी, वो रही मैं। अटैक! अरे अटैक किया! रुको! खेलो खेलो खेलो। अच्छा सुनो, अरे बात सुन, मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम दोनों को कहानियां सुनना पसंद है? हाँ हाँ। अब घूमना? नो। पढ़ना तो पसंद ही होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। चॉकलेट आइसक्रीम? ये भगवान, कुछ तो पसंद है। अब तो एक छोटा सा काम करना है मेरा। हाँ? तुम दोनों अपने मम्मी पापा के पास जाओ और बस उनसे कहो कि तुम्हें मेघना आंटी बहुत पसंद है और तुम ये बिल्कुल नहीं चाहते हो कि मेघना आंटी यहाँ से वापस चली जाए। बस इतना छोटा सा काम कर देना और मैं तुम दोनों को चॉकलेट आइसक्रीम दूंगी। पर मम्मी ने तो हमें कहा है, अगर हम आपको और जाने से नहीं रोकेंगे तो
वो हमें रोज चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएंगी। अच्छा, मम्मी ने ऐसे कहा है? ये मम्मी तो बड़ी चंट है, पहले से ही सब गेम सेट करके रखा है। मेरा बात मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। मम्मी, मेघना आंटी जाने के लिए तैयार है। हाँ माँ, तैयार है। माँ, आंटी जाने के लिए तैयार हो चुकी है और हम उनका सामान भी लेकर आए हैं। चल बॉबी, क्रिकेट खेलते हैं। चल। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो समझी थी दोस्त के साथ मजा आएगा, पर मेघना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अच्छा है जा रही है यहाँ से। कैसे देख रही है? मम्मी तो कोई मौका ही नहीं दे रही। धर्मेंद्र की बच्ची, मुझे यहाँ से भगाने का सारा प्लान बना लिया है, पर मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी। ओए मेघना, चल जल्दी कर। हाँ हाँ। आप ठीक तो है ना? नहीं, शायद पाँव में मूंछ आ गई। तो ठीक है ना? मैं तुझे घर तक छोड़ती हूँ, अब चल अभी। ओ चल। अच्छा बाय। संभल के। नहीं नहीं, ऐसी हालत में आप घर नहीं जा सकती हैं। वही तो। संदीप बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जा सकते। मम्मी की सहेली हो, इस घर की बेटी जैसी। जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। संदीप, मेघना को उसके कमरे तक पहुंचा दो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जी आइए। काय झालं ताई? एसएमएस फ्रिज में दवाई रखी है जो राधा इसे पिलाती थी, लेकर। क्या हुआ है? दवाई क्यों हुई? श्लोक, देखो ना ये बच्ची कितनी परेशान हो रही है। इसे बुखार भी है, चुप भी नहीं हो रही है, दूध भी नहीं पी रही है। देखना, दवाई भी नहीं। राधा के बिना इसकी हालत बिगड़ती जा रही। अज्जी और प्रिंसेस को राधा की जरूरत है। अज्जी को तो हम बातों में बहला सकते हैं, पर इसे पता नहीं कहाँ होगी इसकी माँ।
डॉक्टर, बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? बच्ची को तेज बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन लिख के देती हूँ, टाइम पर देते रहिएगा। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो राधा, हेलो हेलो राधा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, कहाँ हो राधा? राधा तुम कहाँ हो? राधा तुम जानती हो हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ। राधा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। राधा कहाँ हो तुम? राधा प्लीज प्लीज बताओ तुम कहाँ हो? हेलो हेलो